जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो बोर्ड परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम जारी किया गया है, अंक विभाजन जो जारी किया गया है, या हम कहें जो परीक्षा पैटर्न, परीक्षा प्रारूप जारी किया गया है उसके बारे में। और हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी की। तो हिंदी का जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 3.25 घंटे का होगा, और प्रश्न पत्र का जो बोर्ड का पेपर होगा वो 80 अंक का होगा, और विद्यालय से जो शतरांक आपके जाएंगे वो 20 अंकों में से जाएंगे। इस प्रकार मार्कशीट का आपका कुल पूर्णांक होगा हिंदी का वो 100 अंक का होगा। और इसमें इस प्रकार अधिगम क्षेत्र होगा, अपठित बोध यानी गद्यांश और पद्यांश 2 आएंगे वो 12 नंबर की, रचना शीर्षक में निबंध और पत्र है 14 नंबर की, व्यवहारिक व्याकरण आपके 10 अंक की आएगी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज है वो 34 अंक की होगी, और पूरक पुस्तिका कृतिका है वो 10 अंक की होगी। अब विस्तृत अंक विभाजन हम देखें तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि अपठित बोध में एक अपठित गद्यांश, एक अपठित पद्यांश, दोनों में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार 6 और 6 ये अंक हो जाएंगे आपके 12। अब बात करते हैं अपने रचना शीर्षक की। तो रचना शीर्षक में संकेत बिंदु दिए हुए होंगे, विकल्प दिए हुए होंगे 4, और उनमें से कोई एक निबंध लिखना है, 300 शब्दों में लिखना है, और अंक होंगे 6। इसी प्रकार पत्र लेखन में एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र होगा, उनमें से कोई एक करना है और उसके अंक होंगे 4। और किसी विषय पर एक विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट लिखना है 25 से 50 शब्दों में, वो भी विकल्प सहित होगा, और इसके भी अंक होंगे 4। अब बात करें व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या है। तो व्यवहारिक व्याकरण में 2 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, 6 रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे, 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, और इसके कुल अंक होंगे 10। तो पद भेद यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इनमें से आपको पद भेद बताना है, और पद भेद है ये 4 अंक के होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय है ये 2 अंक के होंगे। संधि और समास है ये भी 2 अंक के। और मुहावरे और लोकोक्ति, पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं उनमें कौन सी लोकोक्ति और मुहावरे आए हैं उनके आधार पर, तो ये भी होंगे 2 अंक के। अब अपन बात करते हैं पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक। तो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, इसमें से किन्हीं 2 पठित गद्यांश यानी जो गद्य भाग है उनमें से जो गद्यांश दिया हुआ होगा, गद्यांश में से आपसे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दें, यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पर गद्यांश दिया होगा और गद्यांश में से अर्थ ग्रहण से संबंधित आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और वो अंक होंगे 4। उसी प्रकार किन्हीं 2 पठित गद्यांशों में से यानी विकल्प दिया होगा अथवा में, उनमें से आपको 4 प्रश्न करने हैं और इसके भी अंक होंगे 4। इसी प्रकार 2 बड़े उत्तर वाले प्रश्न होंगे, एक गद्य भाग से, एक पद्य भाग से, और इनमें भी विकल्प दिया हुआ होगा, और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा, मतलब 2 प्रश्न है वो 6 अंक के। इसी प्रकार 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, उनमें से 2 गद्य भाग में से, 2 पद्य भाग में से, इनमें विकल्प नहीं होगा, 40 शब्दों में लिखना है, और ये जो 4 प्रश्न है ये 2-2 अंक के होंगे, कुल मिला के ये 8 अंक के होंगे। और 8 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, 4 गद्य भाग से और 4 पद्य भाग से, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल मिला के ये 8 अंक के प्रश्न होंगे। और किन्हीं एक रचनाकार का परिचय, उसमें अथवा में दिया हुआ होगा, या तो आप कवि का लिखें या लेखक का लिखें, यानी या तो गद्य भाग का लिखें या पद्य भाग का लिखें, और 80 से 100 शब्दों में लिखना है इसको, और ये अंक होंगे 4। इसी प्रकार जो आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका है वो 10 अंक की होगी, और 10 अंक में से आपसे क्या पूछा जाएगा, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न, यानी 2 प्रश्न दिए हुए होंगे आपको, और 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, और उसके अंक होंगे 4। 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, 40 शब्दों में उत्तर लिखना है, और उसके 2-2 अंक, मतलब ये 4 अंक के होंगे। और 2 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, यानी ये 2 प्रश्न हैं, ये 1-1 अंक के, कुल मिला के 2 अंक के होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका बोर्ड परीक्षा प्रारूप रहेगा। आपका वार्षिक परीक्षा का जो बोर्ड का पेपर है वो इसी के अनुसार रहेगा, यही अंक विभाजन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी का अंक विभाजन समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम किसी और विषय के बारे में बात करेंगे, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।